भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको देखना है और फिर आंसर करना है। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे बताइए जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करें। शुक्रिया भाई सचिन जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। चलिए सारे बच्चे आंसर करें। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? आपको आंसर देना है, क्या सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सारे बच्चे आंसर करें, क्या है सही जवाब। आम चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन और उसके आदर्शों का सम्मान करना। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे बताएं। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? अब चलिए जिन्होंने भी आंसर दिया है लेट चेक। अब ये मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, आपको मैं बोलूंगा कि आप जाकर के पढ़ लीजिएगा इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ लीजिएगा। देखिए जब कर्तव्य आते हैं तो ही अधिकार मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। पहले आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, वो भी पूरी ईमानदारी से, फिर आपको हक मिलेगा, आपको अधिकार दिए जाएंगे। जिस दिन आप योग्य हो जाएंगे आपको अधिकार दिया जाएगा। तो पहले कर्तव्यों को सीखना आपको पड़ेगा, कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, फिर काम बनेगा। देखिए यहाँ पे ये है, पहले आपको दिया हुआ है जैसे आम चुनावों में मतदान करना, ये याद रखना है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये याद रखना है सारे बच्चों को। ये मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, तो ये कैसा कर्तव्य है? ये हमारा जो कर्तव्य है याद रखना है बेसिकली, ये किस में आता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है। सारे बच्चे समझें, ये किस में आता है? ये संवैधानिक संवैधानिक अधिकार में आता है भाई। समझ में आ रही है? सारे बच्चे समझें इस बात को। ये संवैधानिक क्या है? हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 326 326, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, उसका काम क्या होगा, फंक्शंस उसके क्या होंगे, उसका कंपोजिशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट क्या होगा, वो तमाम चीज़ें किसके अंदर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 326 के अंदर है, 326 के अंदर है। और इसमें यह वर्णित है कि हर एक जो भारतीय नागरिक है, सिटीजन है, उसका याद रखना है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल याद रखना है सारे बच्चों को, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। समझ में आ रही है? समझे इस बात को। बाकी ये तीनों की तीनों यहाँ पे याद रखना है, ये हमारे याद रखना है, सारे सारे कर्तव्य हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना। देखो भाई, अब मैं अगर आपसे कहूँ तो ये हमारा हक है, राइट है। कैसे राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल। जब हम बात करते हैं किसके बारे में? वोटिंग राइट के बारे में, आम चुनावों में मतदान को लेकर के, क्योंकि हमारे देश में अभी चुनाव का माहौल है, तो वैसी स्थिति में यहाँ से जरूर आपसे क्वेश्चंस बनने वाला है। तो बड़े ध्यान से आपको क्या करना है भाई, ठीक से याद रखना है इस बात को, ठीक है। पहले तो याद रखना है वोटिंग जो राइट होता है वो कैसा राइट है? वोटिंग राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है कि नहीं? संवैधानिक ये क्या है? आपका हक है। अच्छा, यहाँ पे हर एक नागरिक, हमारे जब देश का संविधान जब हमारा बनकर के तैयार हुआ था उसके जस्ट बाद से, ठीक है कि नहीं, 50 के अंदर याद रखना है आपको, जिसकी 21 साल उम्र है या 21 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, उसको क्या किया गया था? ये अधिकार दिया गया था। आज की डेट में क्या है? जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है, 18 साल या उससे ऊपर है, उसको एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मतदान का अधिकार है, वोटिंग का राइट है। ये आपका जो अधिकार है, ये जो आपका हक है बेसिकली, ये मानवीय हक भी बोलते हैं आप इसको, ह्यूमन राइट भी बोलते हैं आप इसको। समझ में आई? किसी भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अंदर, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो मतदान का अधिकार होता है वो महत्वपूर्ण अधिकार होता है, ठीक है कि नहीं? आप ऐसा समझ लीजिए कि बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। जब ऐसी बात आती है तो हमको क्या करना होता है? हमारा जो हम बोलते हैं इसको, देखो, मतदान। बात समझ में आई? मत का मतलब आपका ओपिनियन की बात की जा रही है। आप क्या सोचते हो? आपको कैसी सरकार चाहिए? आपको लॉ मेकर्स कैसे चाहिए? आपको ब्यूरोक्रेसी कैसी चाहिए? आपको आपके देश की व्यवस्था कैसे चाहिए? आपको आपके जो लीडर्स हैं वो कैसे चाहिए? ये डिसाइड करने का काम कौन करने वाला है? आप खुद करने वाले हो। यू हैव टू लुक इनटू दिस। तो हमको क्या है? हमको ऑनेस्ट क्या चाहिए? हमारे लीडर्स चाहिए, है ना?
हमको जाति, धर्म, ये तमाम चीज़ों के आधार पे बांटने वाले लीडर्स नहीं चाहिए। हमको डेवलपमेंट करने वाले, है ना, हमारे देश की जो एस्पिरेशन है, हमारे देश की जो आवश्यकताएं हैं, हमारे यंगस्टर्स की जो ज़रूरत है, उनको पूरा करने वाले लीडर्स होने चाहिए, मोटिवेट करने वाले होने चाहिए, ना कि आपस में लड़ाने वाले होने चाहिए। तो हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि भाई कौन जो है लीडर है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया है जो जो आज की डेट में उसको पब्लिक सर्विस में लाने के लिए बोल रहा है, जब तक ये तमाम चीज़ें हम लोग किसी लीडर में नहीं देखेंगे, किसी नेता में नहीं देखेंगे, तब तक क्या होगा, हमारे ऊपर ऐसे लोग शासन करते रहेंगे, ऐसे हमारे ऊपर लोग रूल करते रहेंगे जिसके लिए वो योग्य ही नहीं है। तो इसके बारे में आपको वोट देने से पहले 50 बारी सोचना है कि सरकार में आ कौन रहा है। अभी सरकार में एक योग्य व्यक्ति आना चाहिए। ये हमको, हमारे जो जितने भी मतदाता हैं उनको देखना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ पे क्या है, धन के आधार पे, जाति के आधार पे, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे वर्ण के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, इन तमाम आधारों पे क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है, अच्छा प्रचलन नहीं है, लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, इस बार क्या हुआ है, अभी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और जो फर्स्ट जो फेज था वो 19 अप्रैल को खत्म हुआ है, लेकिन उसमें मतदान कम हुआ है, 5-6% के आसपास लास्ट ईयर से उसमें मतदान क्या हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, यानी कि वोट डालने ही लोग नहीं गए, जो कि ठीक नहीं है। अब वोट नहीं डालने जाएंगे तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम किसको होने वाली है, अपने को ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमको, हमारी ड्यूटी ये है कि हमको मतदान सबको करना है। हमारे देश में अभी चुनाव आयोग के हिसाब से 97 करोड़ क्या है मतदाता है, 97 करोड़ हमारे देश में क्या है मतदाता है, जिसमें से 3 करोड़ मतदाता जो क्या है, वही यंगस्टर से नए, जो इस बार वोट डालने का काम कर रहे हैं। तो हमें जो हमारा मत देना है, हमारे जो वोट देना है, वो कैसे करना है, सोच समझ करके देना है, ताकि बढ़िया व्यवस्था बने, जो हमारे बारे में सोचे, हमारी भविष्य की जो ज़रूरत है उनके बारे में सोचे। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे याद रखना है, ये अधिकार है। अच्छा, एनआरआईज जो हैं बेसिकली उनको दिया गया है, ठीक है कि नहीं, वो आकर के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। अच्छा, जितने भी कैदी होती हैं, ठीक है कि नहीं, उनको क्या किया जाता है, अधिक ये हक दिया गया है वोट डालने का। जिनको 2 साल से कम की सजा हुई है वो क्या कर सकते हैं, कैदी वोट डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पे जितने भी कैदी हैं, जो क्या हैं, जिनके अभी क्या है, अभी तो ट्रायल में है, अभी कोई फैसला नहीं आया, तो वो वोट नहीं डाल सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अभी हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अभी उनके संबंध में कोई फैसला नहीं आया है, तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये किसके संबंध में है, ये याद रखना है, ये वोटिंग राइट के संबंध में है। तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हम आने वाले समय में बात करेंगे, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करिए आंसर फटाफट से, सारे बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा सही आंसर। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? फटाफट से आंसर करिए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। जी बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी, आप सही बोल रहे हैं, यू आर राइट। सभी बच्चे आंसर करिए, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इंक्लूड अंडर द नेचुरल एनवायरनमेंट अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम क्या करें, फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ को क्या करें, उसको, उसका प्रोटेक्शन करें, हम उसको संरक्षण प्रोवाइड करें और साथ ही साथ में उसको बढ़ाने का काम भी करें। ये हमारी क्या है, ड्यूटी है, ठीक है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर।